अरे भाई, तो बिहार अगर बहुत पिछड़ा है और उसको अगर आप आगे नहीं लाएंगे, उसको अगर आप विकसित नहीं करेंगे, तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? बिहार में एनडीए की सरकार है और देश में भाजपा जेडीयू की सरकार यानी एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी साफ दिख रही है। बीजेपी के नेता जहां केंद्र सरकार के फैसले को सही साबित करने में जुटे हुए हैं, वहीं जेडीयू के नेता बार बार भारत सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल भारत सरकार ने जो फरमान जारी किया है बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के पक्ष को लेकर, उन्होंने कहा कि जो मापदंड नीति आयोग की है उसके अंदर बिहार उस मापदंड में फिट नहीं आता है, लिहाजा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। बिहार पिछड़ा है, यह जग जाहिर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात की कई बार घोषणा कर चुके हैं कि भारत सरकार से उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसे दूर किया जाएगा। बिहार के पिछड़ेपन होने का जो दंश बिहारी झेल रहे हैं उसे दूर किया जाएगा। लेकिन उम्मीद थी कि 2019 की सरकार जिस बहुमत से बनी थी उसमें जेडीयू और बीजेपी की मजबूत स्थिति है। केंद्र की सरकार से नीतीश कुमार को ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद टूटती चली गई और अब जेडीयू के नेता एक बार फिर से एकजुट होकर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं, तो विपक्ष भी इस मुहिम के साथ खड़ा दिख रहा। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो संसद से सड़क तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की पुरजोर वकालत कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पे राष्ट्रीय जनता दल भी इस मुहिम में जेडीयू से 2 कदम आगे दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जहां सब एक हैं वहां भाजपा अलग राग क्यों अपना रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा साफ शब्दों में संसद के अंदर यह कह दिया गया है कि बिहार उस मापदंड के दायरे में नहीं आता जहां से विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो बिहार बीजेपी के नेता और भाजपा सांसद का कहना है कि दूसरे प्रदेश के हिस्से की बिहार को हिस्सेदारी कैसे मिल सकती है। बिहार को खुद अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करना होगा। इस बयान के बाद एक बार फिर से संसद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की पुरजोर वकालत की और कहा कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो अंश है वो तभी साकार हो सकता है जब बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को उसका हक मिले, वाजिब हक। और अब बिहार में जेडीयू के नेता फिर से एक बार इसकी वकालत कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के जो कैबिनेट है, नवरत्नों में से एक थिंक टैंक विजय कुमार चौधरी का बयान आया है, बिहार के शिक्षा मंत्री का। उनका कहना है कि बीच रास्ते में अगर कोई खेल चल रहा है, खेल के मैदान में खेल के नियम बदल दिए जाते हैं, ऐसे स्थिति में जो प्लेयर ग्राउंड में उतरे हुए उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यही हालात बिहार के साथ हो रहा है जब नीति आयोग ने बीच खेल में ही खेल के नियम बदल दिए हों, बीच मैदान के अंदर। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीति आयोग के आकलन में नए मानकों की स्थापना उसी तरह से है जैसे बीच खेल में गोल खिसका दिया गया हो, खेल क्या जो नियम है उसे बदल दिया गया हो। उन्होंने कहा कि अगर नए मानकों के अनुसार बिहार प्रगति नहीं कर रहा है तो इससे विशेष दर्जे की मांग का औचित्य ही साबित हो रहा है। केंद्र राज्य को विशेष दर्जा दे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचांक में बिहार की सही तस्वीर नहीं है। इस सूची में राज्य को सबसे नीचे दिखाया गया है। यह सीधे तौर पर बिहार की उपलब्धियों को नकारने और राज्य सरकार के प्रयासों को हतोत्साहित करने वाला है। साथ ही साथ विजय चौधरी का यह भी कहना है कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जा सकता, पहले से तय मानक के आधार पर बिहार का मूल्यांकन होना चाहिए। नए मानक को हम मान लें, उस हालत में नीति आयोग बिहार को पिछड़ा मानते हुए विशेष दर्जे की हमारी मांग को स्वीकार करें। केंद्र के पास इसकी सिफारिश करनी होगी। विजय चौधरी का यह भी कहना है कि जो नीति आयोग है उसके पास जो मापदंड करने का तरीका है राज्यों का, उसमें बिहार सबसे निचले स्थान पर जाता है विकास के मुद्दे पर। तो ये मापदंड करने की जो प्रक्रिया है उसे नीति आयोग को बदलनी होगी या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह संसद में अपनी बात कर रहे हैं। सुनिए किस तरीके से बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जा को लेकर जेडीयू के नेता
भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग इस सवाल पर किनारा करते हुए दिख रहा है। तो कई पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों को जब तक विकसित नहीं करेंगे आप कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो तथ्य डाला गया है, जो सपना है, जो संकल्प है, उसको आप पूरा कर पाएंगे? रघुराम राजन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कई राज्यों के बारे में, बिहार के बारे में, उड़ीसा के बारे में, कई राज्यों के बारे में चर्चा किया कि ये पिछड़े राज्य हैं और इनको विकसित करना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अरे भाई, तो बिहार अगर बहुत पिछड़ा है और उसको अगर आप आगे नहीं लाएंगे, उसको अगर आप विकसित नहीं करेंगे, तो आप विकसित राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हैं? आप विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरा रहेगा। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यह बिहार के हित में है, राज्य के हित में है। तो उसको भी अगर विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, जीएसटी में उसका लाभ होगा, प्लांट मशीनरी पर छूट मिलेगी, और जब छूट मिलेगी तो वहां औद्योगिक विकास होगा।